हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चे स्कूल जाने के बाद ही सारा काम होता है। उसके पहले कितना ही काम करो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं सोचती हूँ पहले बच्चों को स्कूल भेज दूँ और उसके बाद ही काम करने लगूँ। और आज झाड़ू पोछा वाली आंटी भी आज छुट्टी कर ली। उन्होंने कल ही बोल दिया था मेरे को कि मैं कल नहीं आऊँगी, कोई पूजा होगी उनके घर में। और ये देखिए बालकनी खुली रह गई थी तो वहाँ से ये बिल्ली आ गई। तो मुझे हमेशा बालकनी को बंद रखना पड़ता है क्योंकि पीछे से ना कोई पीछे पालतू बिल्ली है, किसी ने पाल रखा है तो वो कभी भी आ सकती है। मैं हमेशा इसीलिए बालकनी को बंद करके रखती हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ कि अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर लूँ क्योंकि जिस दिन आंटी छुट्टी पे रहती है ना उस दिन मैं अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करती हूँ। आज मैंने लगा दी है मशीन, वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए, क्योंकि मैं महीने में 1 बार या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा चलाती हूँ। तो तब तक मैं बेडशीट जितनी भी होती हैं ना इकट्ठी करती रहती हूँ। रोज़ के जो कपड़े होते हैं वो तो मैं हाथ से धो लेती हूँ, लेकिन बेडशीट जितने भी होते हैं वो मैं इकट्ठी करती रहती हूँ। और जैसे 10 दिन में 15 दिन में जितनी भी बेडशीट होती है मैं एक साथ ही धोती हूँ। तो आज मैंने सारे कमरे में जितनी बेडशीट थी सब चेंज कर रही हूँ और सबको डालूँगी अब वॉशिंग मशीन के अंदर। और ये बालकनी में मैं देखने आई हूँ कि आटा मेरा अब कैसा है, क्योंकि इस आटे में ना आटे की टंकी में लाल चींटी लग गई थी। तो ये जो जिस दिन गणपति बप्पा का विसर्जन का दिन था ना उस दिन किसी ने डब्बा जो मिठाई का होता है वो आटे की टंकी के ऊपर रख दिया था और पूरे टंकी में ही लाल चींटी हो गई थी। तो अभी खाने लायक आटा तो रहा नहीं, लेकिन मैंने ये किया कि टब में पानी भर के उसके बीचों बीच रख दिया टंकी को। तो धीरे धीरे 3-4 दिन हो गए अब इस बात को। तो ये क्या है कि सारे जो चींटियाँ वो निकल गई है, पानी में आ गई है। और रोज़ मैं पानी को चेंज कर देती हूँ। तो अभी ये गाय को दे दूँगी। तो गाय वाले जब हमारे गली से आते हैं ना तो उनको दे दूँगी। आधे से ज़्यादा तो मैंने दे भी दिया है, पर अभी आधा रह भी रहा है। तो मैं ये भी आज या कल जब गाय वाला आएगा तो मैं उसको ये आटा भी दे दूँगी। और ये देखिए मैंने मशीन लगा रखी है और ये मशीन में देखिए ऊपर तक झाग आ रखा है। जब हम छोटे थे ना और ध्रुव अगर यहाँ पे होता ना तो आप देखते उसकी मस्ती। ये जो झाग से इतनी मस्ती करता है वो कि उड़ा उड़ा के पूरे घर में इससे ही खेलते हैं। तो हम भी करते थे बचपन में। अब एक कमरा साफ़ करने के बाद ये देखिए बच्चे इस तरीके से फैला के जाते हैं, जबकि पूरा मैं हमेशा क्लीन रखती हूँ। लेकिन ये तरीका होता है बच्चों का, कहीं कॉपी, जबकि स्टडी टेबल है पढ़ने के लिए, लेकिन वो बेड पे भी कॉपी किताब पेंसिल पेन, मतलब आप मानोगे नहीं ड्रेसिंग के ऊपर भी वो इस तरीके से पेन, कहीं रबड़, कहीं शॉर्पनर इसे फेंक के जाते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि पहले बच्चे स्कूल जाएँ उसके बाद ही मैं काम करूँ घर का। साथ साथ में मैं मशीन का भी काम करती जा रही हूँ, क्योंकि ना 2 काम एक साथ होंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं वॉशिंग मशीन में एक बार जो कपड़े डाली थी वो हो चुके हैं और मैं इसको टब में निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं मशीन से धोना पसंद नहीं करती। हाँ, जैसे बेडशीट होता है या ब्लैंकेट होता है ये सब तो बहुत हैवी हो जाते हैं ना, तो इसको तो मैं धो लेती हूँ मशीन में। लेकिन रेगुलर कपड़े कभी भी मैं मशीन से नहीं धोती, वैसे ही हाथ से ही पानी से धो के निकालती हूँ। और मयंक के पापा स्कूल छोड़कर आ चुके हैं बच्चों को, और आते ही इन्होंने कहा है कि चाय लेकर आओ, क्योंकि रोज़ यही हमारी रूटीन है कि जैसे ही ये स्कूल छोड़ के आते हैं बच्चों को तो ये चाय पीते हैं, हम दोनों मिलकर चाय पीते हैं।
तो आज मैंने सोचा है कि सुबह की चाय है उसको मैं अवॉइड करूँगी, और इसलिए मैं 2 कप गर्म दूध लेकर आई हूँ। ऐसा लगेगा जैसे कि हम चाय पी रहे हैं, क्योंकि चाय की आदत कई सालों की हो गई है। जब से मेरी शादी हुई है उसके 1 डेढ़ साल बाद से ही मेरे को आदत हो गई है सुबह की चाय पीने की, क्योंकि मम्मी चाय पीती है सुबह सुबह, और मम्मी को साथ चाहिए था किसी का, तो वो मेरे को भी थोड़ा बहुत डाल के देती थी, और वो फिर वो थोड़ा थोड़ा करके कब आदत बन गई हमें पता भी नहीं चला, और फिर मैंने इनको देना शुरू कर दिया। इस तरीके से हम दोनों की आदत बहुत गंदी पड़ गई है, तो वो मैं सोच रही हूँ कि इस आदत को सुधारूँ। तो इस कमरे की सफाई मैंने कर दी थी, जैसे कि आपने देखा भी होगा पहले, लेकिन इसके पापा नहा के चले गए हैं, और वो कहीं टावल तो कहीं अपने मतलब कपड़े इस तरीके से रख के चले गए, तो मेरे को वो दोबारा हटा हटा के साफ़ करना पड़ रहा है। और आपने अभी देखा होगा यहाँ पे स्टडी टेबल था, उसको भी मैंने हटाया है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जब गणपति बप्पा आए थे ना, तब मैंने ये सारा चेंज किया था कि यहाँ स्टडी टेबल लेकर आई थी। और जब से स्टडी टेबल यहाँ पे आया है तब से मयंक कभी भी उस स्टडी टेबल में नहीं बैठा है। ना मयंक बैठता है ना ध्रुव बैठता है, और वो हमेशा बेड पे बैठते हैं, और बेड पे बैठ के पढ़ना अच्छा नहीं लगता मुझे। स्टडी टेबल के होते हुए भी आप बेड पे बैठ रहे हो तो उसका फ़ायदा क्या हो स्टडी टेबल का। तो मैंने क्या किया, जहाँ पे पहले स्टडी टेबल था ना, वहीं पे उठा के रख कर आ गई हूँ। अभी बजे दोपहर के 1:30 और 2:15 बजे तक बच्चे आ जाएंगे, यानी कि मेरे पास पौना घंटा ही है खाना तैयार करने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर, और पालक पनीर के लिए हमें चाहिए अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्च, प्याज और लहसुन, 4-5 कलियाँ लहसुन की। तो ये मैं पीस लूँगी। और इधर मैं पालक उबाली थी ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैं पालक को अलग कर रही हूँ पानी से, और इस पानी को फेंकेंगे नहीं, इस पानी को ग्रेवी में ही यूज़ करेंगे। पालक को मैं थोड़ा अलग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना ठंडा हो जाएगा, और ये पीसने में, क्योंकि मिक्सी में गरम गरम चीज़ें पीसने में खतरा ही रहता है। तो मैं जब तक ये प्याज और ये मसाले जब तक तेल में भुनेंगे तब तक ये पालक भी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, और ये आसानी से पीस लूँगी मैं इसको। तो जैसे मेरा तेल गर्म हो गया, मैंने राई का तड़का दिया है, और इसमें मैं अब ये प्याज, लहसुन, अदरक, ये जो पेस्ट है इसको भून लूँगी अच्छी तरीके से। और कोई भी सब्ज़ी में आपको अगर टेस्ट अच्छा चाहिए तो आपको एक काम करना है कि जल्दबाजी चाहे कितना भी हो, लेकिन आप जो मसाला होता है उसको अच्छी तरीके से पकाइए जब तक कि वो मसाला तेल ना छोड़ दें। और जब तक वो मसाला भून रहा है तब तक मैं टमाटर भी पीस लूँगी। और ये देखिए मेरा जो प्याज का, जो लहसुन का, अदरक का जो पेस्ट था वो अच्छी तरीके से तेल छोड़ चुका है। इसके बाद मैं टमाटर को भी अच्छी तरीके से पका लूँगी जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें नमक, और बाकी जो रेगुलर मसाले हैं, मिर्च, धनिया, हल्दी, और ये सब भी ऐड करके मैं इसको अच्छी तरीके से पका लूँगी। और तब तक मैं मिक्सी के जार में पालक को डालकर भी थोड़ा सा 1-2 बार घुमाऊँगी, ज़्यादा नहीं, इसको ज़्यादा महीन नहीं करना, हल्का सा बस दरदरा भी रहे, थोड़ा पालक का भी टेस्ट आना चाहिए, मुंह में पालक के वो भी होने चाहिए। तो इतना ही इसको पीसना है। जब तक मेरा मसाला भून रहा है तब तक मैं पनीर को भी कट कर ले रही हूँ। और टमाटर भी जब अच्छी तरीके से पक चुका है तो मैं इसमें पालक ऐड कर देती हूँ। और पालक ऐड करने के बाद जो पानी था ना, उबालते वक्त जो मैंने पानी अलग कर दिया था पालक का, वो पानी भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और जितनी गाढ़ी आपको ग्रेवी चाहिए उतनी गाढ़ी आप कर लीजिए। और थोड़ी देर मैं इसको और ढक रख दूँगी, क्योंकि पालक में ना अच्छी तरीके से मसाले की जो स्वाद है, खुशबू है, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें जो पनीर मैंने काट रखे थे वो, और 1-2 मिनट और ढक के पकाऊँगी। और ये बन के तैयार हो गया मेरा पालक पनीर की सब्ज़ी। और टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है, बच्चों के आने का टाइम नज़दीक आ रहा है, और मेरे को थोड़ा डर लग रहा है कि इसके पापा को, क्योंकि गरम रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं सोच रही हूँ इसके पापा की रोटी पहले बना के रख देती हूँ, तो वो नहीं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। और सब्ज़ी भी बन के बस तैयार होने वाली, 2-3 मिनट की कसर है, तो इतनी देर में मैं आटा लगा के और रोटी बना लेती हूँ।
बच्चे स्कूल से आ गए हैं और अभी भी मेरी एक आध रोटी रह रही है बनानी, और मैं वही रोटी बना रही हूँ। और ध्रुव जैसे कि आते ही मेरे पास आता है, और आज तो इतना कंप्लेन कि एक बड़ी सी लिस्ट स्कूल से लेकर आया है कि बच्चों के नाम बता रहा है कि इसको समझा दो मम्मी आप, नहीं तो मैं उनको फिर मारूंगा, तो मैडम मेरे को डांटती है। तो इस तरीके से आज पता नहीं क्या हो गया स्कूल में, वही मैं सुन रही थी। और इधर इसके पापा को मैंने खाना डाल रखा है, लेकिन पता है क्या है कि जब तक ये खाना खाते हैं ना, इनका काम ही कुछ ऐसा है, खाना खाते खाते भी 8-10 कॉल आ जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा ना इरिटेट हो जाती हूँ इनके फ़ोन से। तो मैं बोलती हूँ थोड़ी देर फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो या फिर साइलेंट कर दो, पर ऐसा हो नहीं सकता है। और खाना जब ये खा रहे थे तो इन्होंने कहा कि सब्ज़ी आज बहुत अच्छी बनी है, और जब मैं खाई ना तो मुझे भी अच्छी लगी। मैं पालक पनीर वैसे पसंद नहीं करती, लेकिन मेरे को भी अच्छी लगी। तो चलिए ये खाना खा रहे हैं और बच्चे भी अब खाना खाएंगे, तो आप भी आ जाइए हमारे साथ। और शाम होते होते मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि सारे कपड़े जितने भी मैंने धोए थे उनको तय लगाना था। थोड़े बहुत मैंने प्रेस भी किए हैं, क्योंकि जो ज़रूरी है ना उसको प्रेस भी करना पड़ा। तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मैं रात का खाने बनाने की सोची थी क्या बनाऊं जो बहुत जल्दी बन जाए और मेहनत भी कम लगे। तो मैंने सोचा अप्पम बना देती हूँ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो अप्पम के लिए वैसे ही जैसे कि मैं इडली के बैटर बनाती हूँ वैसे ही, और उसमें वेजिटेबल जो आपके पास हो, मेरे पास था गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर। मैंने 4 चीज़ ऐड किया और बहुत ज़्यादा बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया। और जो अप्पम मेकर था उसमें थोड़ा थोड़ा मैंने पहले तेल डाला है। तेल डालने के बाद जो बैटर है उसको थोड़ा थोड़ा डाल देंगे साँचे के हिसाब से। किसी का साँचा छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, उस हिसाब से आप बैटर डालो, और ऊपर से थोड़ा तेल हल्का हल्का डाल दो। तो कुल मिला के इसमें 2 चम्मच तेल, एक बार जो हम बनाते हैं उसमें 2 चम्मच तेल ही ज़रूरत पड़ती है। तेल से बनाओ या घी से बनाओ, जैसे भी आपको सही लगे। और मैंने बना लिया था इसके लिए नारियल की चटनी, क्योंकि ये सब चीज़ें नारियल की चटनी के साथ ही अच्छी लगती है। 2 से 3 मिनट बाद इसको पलटना पड़ता है, क्योंकि ये ऊपर का तो कच्चा रह जाता है, नीचे का पक जाता है। तो इसको पलट कर ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल और डाल दीजिए, तेल या घी जो आप पसंद करते हैं। और दूसरी साइड से भी इसको 2 या 3 मिनट लगते हैं। तो कुल मिला के इसमें टाइम लगता है 5 से 6 मिनट, और ये बनके तैयार हो जाता है। तो रात के खाने में हमने खाया अप्पम और नारियल की चटनी। तो आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती है एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।